आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी और इसी तैयारी को और बेहतर तरीके से करने के लिए मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के पोर्शन से 20 एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जो कि अभी व्यापम जो नया पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन जो बनाया। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके अपना आंसर जोड़ दीजिएगा और बताइएगा कि आपका जो है 20 में से कितने नंबर जो है वो आप लोग कवर कर पाते हो। ठीक है, इससे आप लोगों की तैयारी का भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार हुआ है। ठीक है, और कितना अच्छा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन किया गया था। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल, शिवदास पांडे, शंकर गुहा निषाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर जो वो कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, जो शिवदास पांडे है इन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन किया गया था। ठीक है, आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, है ना। हमें यहाँ पे बताना है कि छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ तो उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो लागू थी। ठीक है, ऑप्शंस में यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, 6वीं, 7वीं, 10वीं या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसका राइट आंसर बताऊँगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, है ना। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस टाइम जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्न जिलों को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति और देखो यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर दिए उसको आप लोग कर लीजिएगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई कर लीजिएगा। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी को खैरागढ़, छुई खदान, गंडई कर। अब ठीक है, ठीक है, अब आपको इसको सम्मिलित करना है। आपको बताना है कि कौन सा जिला पहले गठित हुआ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपना आंसर जो कमेंट कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो देखो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बना अपना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये बना अपना 2020 में बना। ठीक है ना। तो इस प्रकार पहले बी, उसके बाद बना अपना मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, ये बना अपना 2 सितंबर 2022 को बना। ठीक है, तो हो जाएगा बी के बाद हो जाएगा अपना ए। उसके बाद बना था अपना केसीजी। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई बना, ये बना था अपना 3 सितंबर को बना था। ठीक है, 3 ये बना था अपना 3 सितंबर 2022 को बना है। ठीक है, तो इस प्रकार डी आएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना शक्ति जिला सबसे नवीनतम जिला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये बना अपना 9 सितंबर 2022 को बना। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी, ए, डी, सी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर पश्चिम जिला है। ऑप्शन से यहाँ पे दिए हुए, कोरिया आएगा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही आएगा, जसपुर आएगा कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आएगा। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अगर हम छत्तीसगढ़ के मैप में देखें, है ना, तो चलिए हम लोग ये रहा अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अपना मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो ये अपना छत्तीसगढ़ के जो है वो कौन से है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, है ना। तो देखो यहाँ पे बढ़ेगा अपना क्या, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही जो है वो उत्तर पश्चिम जिला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें सुमेलित करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, प्रथम निर्वाचन आयुक्त दिए हैं कॉलम ए में, प्रथम मुख्य सचिव दिए हैं, प्रथम सूचना आयुक्त दिए हैं और प्रथम राज्यपाल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मिलान कीजिए अपना आंसर, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या हो। देखो प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो थे अपने कौन थे, अजय कुमार थे। ठीक है, कौन थे, श्री अजय कुमार जी थे अपने प्रथम निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो एक का हो जाएगा अपना 4। ठीक, उसके बाद प्रथम मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव थे अपने कौन प्रथम, तो श्री अरुण कुमार, है ना। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा अपना 3, है ना। उसके बाद आता है अपना प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे छत्तीसगढ़ के, तो वो थे अपने ए के विजयवर्गीय। तो इस प्रकार इसका आएगा अपना 2, है ना।
और उसके बाद प्रथम राज्यपाल तो वो थे अपने श्री DN सहाय थे, है ना, दिनेश नंदन सहाय। ठीक, तो इस प्रकार ये है जो इसका एक, तो इस प्रकार अपना आंसर आएगा 4 3 2 1। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है 4 3 2 1, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 3 2 1। इस प्रकार से क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हो, तो आपको तैयारी अपनी अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, किसी भी टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तीजन बाई है, बिन्नी बाई है, कि निरुपमा शर्मा है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, निरुपमा शर्मा, ये जो वो छत्तीसगढ़ी भाषा की क्या है, प्रथम महिला साहित्यकार है। ठीक है, अगर तीजन बाई की बात करें तो तीजन बाई जो अपनी पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की। और बिन्नी बाई की बात करें तो बिन्नी बाई जो है वो प्रथम महिला है जिनको मिनी माता सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है जो इससे सीमा बनाता है ना। हमें छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य ये बताना है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा बनाता है। तो सबसे पहले आप लोग छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी जानने में। ठीक है, ये रहा अपना छत्तीसगढ़। तो इसके पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम में, है ना, ऐसे रहेगा अपना, ये उत्तर दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, तो देखो महाराष्ट्र तो अपने पश्चिम में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो अपने इधर आता है। ठीक है, यानी कि ये आएगा अपना दक्षिण पूर्व में आएगा। ठीक है, और रही बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो है वो छत्तीसगढ़ से सीमा नहीं बनाता। ठीक है, और रही बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना यहाँ पे है ना, यहाँ पे अपना तेलंगाना है, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। यही जो है वो दक्षिण पश्चिम राज्य है जो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ के तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का सही क्रम है पूर्व से पश्चिम का क्रम। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के इन तहसीलों से होकर के गुजरता है, लेकिन हमें जो है वो इनका क्रम बताना है, वो भी पूर्व से पश्चिम का क्रम बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है अपना क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले पड़ेगा अपना कुसमी। क्या पड़ेगा, कुसमी, है ना, सबसे पहले पड़ेगा अपना कुसमी। कुसमी के बाद पड़ेगा अपना बलरामपुर। पहले आएगा कुसमी, कुसमी के बाद पड़ेगा अपना बलरामपुर, बलरामपुर के बाद पड़ेगा अपना प्रतापपुर। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना बी दिया है ना, सॉरी लिखने में मिस्टेक। ठीक है, ये हो गया बी। उसके बाद आता है अपना क्या आ जाएगा जी, उसके बाद आएगा ओड़गी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ओड़गी आएगा, है ना। उसके बाद आएगा अपना सोनहत। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर CABED आएगा। तो कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ये क्रम आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। और जिलों की बात करें तो जिलों में आएगा अपना मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना। उसके बाद कोरिया, उसके बाद आएगा अपना सूरजपुर, उसके बाद बलरामपुर। इन 4 जिलों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरता है। ठीक है, ये तहसीलों का क्रम था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट किस शैल समूह का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ए आर्कियन, बी धारवाड़, सी कड़प्पा और डी गोंडवाना। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जो डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाली गुलाबी रंग की जो ग्रेनाइट है वो जो है वो आर्कियन सेल समूह का हिस्सा है। ठीक है, किसका है, आर्कियन सेल समूह का। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ में किस क्रम के सेल समूह नहीं पाए जाते। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पाए जाते पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं टर्सरी, विंध्यन, क्वार्टरी, या फिर ए या फिर बी। यहाँ पे जो बी है उसको सी कर लेना है। ठीक है, बी है इसको, ये जहाँ पे बी हो गया। ठीक है,
इसको आपको सी कर लेना है, ठीक है, ए एवं सी दोनों कर लेना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ में टर्सरी और जो क्वार्टरी क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार राइट आंसर ए एवं सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। बी को सी कर लीजिएगा, ठीक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पाठ को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम का क्रम है ना, ये पाठ प्रदेश से आते हैं है ना, इनको हमें पूर्व से पश्चिम के क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शंस में दिए हुए हैं जमीर पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ और मैन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले पड़ेगा अपना जमीर पाठ पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा, जमीर पाठ पड़ेगा। उसके बाद पड़ेगा अपना जारंग पाठ पड़ेगा। उसके बाद पड़ेगा अपना जसपुर पाठ, फिर पड़ेगा अपना मैन पाठ, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी, है ना। तो सी में जो इसका आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ए बी सी डी। देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसको याद रखना अपना मीर जापुर में, इसको आप कैसे याद रखना है, मिर्जापुर में, मिर्जापुर। मीर से याद रखना है जमीर, ज से याद रखना है जारंग, पुर से याद रखना है जसपुर और में से याद रखना है मैन पार्ट, ठीक है, मिर्जापुर में। आपको ऐसे याद रखना है, इसको आसानी होगी याद करने में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, छत्तीसगढ़ में सापेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक होती है ना। यहाँ पे महीनों का नाम दिया गया, हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में किस महीने में जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो सर्वाधिक होती है। ऑप्शंस में दिए है जुलाई, अगस्त, सितंबर या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में, क्योंकि जो अधिकतर बारिश जो है ना, सर्वाधिक बारिश जो है वो इसी महीने में होती है, ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। तो इस प्रकार सापेक्षिक आर्द्रता भी सर्वाधिक इन्हीं मंथ में होगी, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन आता है 13, बस्तर के पठार में पाए जाने वाले मिट्टी का क्रम है ना। मिट्टी का क्रम बताना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, उच्च से निम्न क्रम का हमें निम्न क्रम बताना, उच्च से निम्न क्रम की ओर बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं टिकरा, गभार, माल, मरहान, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात करें तो ये जो मिट्टी के नाम दिए गए हैं वो जो है वो स्थानीय मिट्टी के नाम है, ठीक है, स्थानीय मिट्टी है बस्तर के पठार की। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इनका क्रम। सबसे पहले आएगा अपना मरहान, ठीक है, क्या होगा, मरहान होगा, ठीक है, मरहान आएगा। मरहान के बाद आएगा अपना टिकरा, मरहान के बाद आएगा टिकरा, टिकरा के बाद आएगा अपना माल, उसके बाद आएगा अपना गभार, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा DACB, DACB। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको मिट्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो मिट्टी है ना, उनको उसके pH के हिसाब से आपको भी क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर उनकी जो जल धारण क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग भी उसको क्रम से व्यवस्थित करने का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, डोरसा मिट्टी मिश्रण है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, हमें बताना है कि जो डोरसा मिट्टी है वो किन किन मिट्टियों का मिश्रण है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं मुरमी व भाठा मिट्टी, कन्हार व टिगरा मिट्टी, मटासी व कन्हार मिट्टी, भाठा व कन्हार मिट्टी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो डोरसा जो मिट्टी है वो कन्हार और मटासी मिट्टी का क्या है, मिश्रण है। मटासी यानी कि अपनी लाल पीली मिट्टी, कन्हार यानी कि काली मिट्टी, ठीक है ना। ये सभी जो उनके स्थानीय नाम है, ठीक है, मिट्टियों के, ठीक है। और देखो मुरमी और भाठा मिट्टी ये दोनों जो है वो लेटेराइट मिट्टी के नाम है, ठीक है, स्थानीय नाम है। कन्हार जो है वो काली मिट्टी का है, टीकरा जो है अपन लाल बलुई मिट्टी का है, ठीक है ना। और भाठा जो है वो सेम अपने लेटेराइट का है, कन्हार अपना आएगा काली मिट्टी का, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं
सरगुजा, कोरिया, जसपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोरिया। क्या हो जाएगा? कोरिया। कोरिया जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले आते हैं अपने छत्तीसगढ़ के। पहला हो गया अपना कोरिया, दूसरा हो जाएगा अपना सूरजपुर और एक हो जाएगा अपना बलरामपुर, ठीक है। ये तीनों जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 16 आता है, ठीक है। हमें यहाँ पे इनको सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे जिलों का नाम दिया गया है और नीचे दिए गया है जलप्रपात, ठीक है ना। तो चलिए चलिए जल्दी से बताइए कि कौन सा जो जलप्रपात है वो किस जिले में है, ठीक है। तो देखो, कोरबा जिले में अपना कौन सा जलप्रपात है? कोरबा जिले में अपना केंदई जलप्रपात, ठीक है। कोरबा जिले में कौन सा केंदई जलप्रपात है? 2, ठीक। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो कोरबा जिले है वहाँ पे अपना केंदई जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद पड़ेगा अपना बलरामपुर। तो बलरामपुर में कौन सा जलप्रपात है? बलरामपुर में अपना पवई जलप्रपात, ठीक है, 4 है ना। 2 के बाद आएगा अपना 4 पवई जलप्रपात है। उसके बाद कवर्धा। कवर्धा में कौन सा जलप्रपात है? रानी दहरा, है ना। जो एक में दिया गया वो रानी दहरा जलप्रपात है अपने कवर्धा में, ठीक है। और उसके बाद सुकमा में है अपना रानी दरहा जलप्रपात, ठीक है। तो 3 है ना, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा अपना 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ठीक है। 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 ये जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो अपना सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंदई जलप्रपात अपना कोरबा में है, पवई जलप्रपात बलरामपुर में है, रानी दहरा जलप्रपात अपना कवर्धा में, और रानी दरहा जलप्रपात जो है वो दरहा, ठीक है। रानी दरहा जलप्रपात अपने सुकमा जिले में, ठीक है, सबरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 4, बी 2, सी 3 या फिर डी 5। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। छत्तीसगढ़, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को मुख्यतः जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये जो है वो 4 ऋतुएं पढ़ते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में हम 3 ऋतुओं को ही पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है, मुख्यतः रूप से। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? यहाँ पे पूछा गया, सबसे कम पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, सबसे कम पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे कम जो है वो जल धारण क्षमता वो होती है अपने लाल दोमट मिट्टी की, ठीक है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है अपने काली मिट्टी की, ठीक है, यानी कि कन्हार मिट्टी की। उसके बाद आता है अपना लाल पीली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद लाल पीली मिट्टी, ये क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है, जल धारण क्षमता का। और उनका पीएच मान जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मधेश्वर पहाड़ स्थित है। मधेश्वर पहाड़ कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शंस में दिए हैं सरगुजा, बस्तर, जसपुर, दंतेवाड़ा। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए अपना आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है, जसपुर। जसपुर में अपना मधेश्वर पहाड़ स्थित है, ठीक है। फिर आता हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 20, ठीक है। यहाँ पे कॉलम 1 में दिया गया प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, प्रथम सूबेदार, प्रथम डिप्टी कमिश्नर और प्रथम जिलेदार। और नीचे दिया गया है कि चार्ल्स सी इलियट, महिपतराव दिनकर, कैप्टन एडमंड और कृष्णराव अप्पा। तो हमें बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे ऑप्शंस इसका सही होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक की बात करें तो वो थे अपने कैप्टन एडमंड थे, ठीक है। कौन थे? कैप्टन एडमंड थे। इस प्रकार एक हो जाएगा अपना 3, ठीक है।
उसके बाद आएगा अपना प्रथम सूबेदार, तो प्रथम सूबेदार थे अपने महिपत राव दिनकर, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया प्रथम डिप्टी कमिश्नर, तो वो थे अपने चार्ल्स सी इलियट, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद दिया गया अपना प्रथम जिलेदार, तो प्रथम जिलेदार थे अपने कृष्ण राव अप्पा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, 3 2 1 4, देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये दिया गया अपना ऑप्शन नंबर 4 3 1 सॉरी 3 2 1 4 है ना। तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। कृष्ण राव अप्पा प्रथम जिलेदार, कैप्टन एडमंड प्रथम अधीक्षक, और महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार, और चार्ल्स इलियट प्रथम कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग अपना आंसर जो वो कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किसके जो वो सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं 20 में से, ठीक है, और आप लोग कितना कवर कर पाए।